हेलो एवरीवन। कल हमने केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन के दो टर्म्स पढ़े थे, मोलैलिटी एंड मोलरिटी। आज हम कंसंट्रेशन का तीसरा टर्म पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को समझने से पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सपोज हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें दो कंपोनेंट हैं, ए और बी। ए को सॉल्वेंट कंसीडर कर लेते हैं और बी को सोल्यूट, और उससे हमने एक सॉल्यूशन बनाया है। अब उस सॉल्यूशन में ए के मोल्स भी होंगे और बी के भी मोल्स होंगे, तो पूरे सॉल्यूशन का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा वो ए के नंबर ऑफ मोल्स और बी के नंबर ऑफ मोल्स का प्लस होगा। मतलब ए के मोलों की संख्या और बी के मोलों की संख्या का योग होगा। मतलब ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या बराबर विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ए के मोलों की संख्या मतलब एन ए, बी के मोलों की संख्या मतलब एन बी। मोलों की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से डिटरमाइन करते हैं, उससे इंडिकेट करते हैं, आप सभी जानते हैं। मोल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है एक्स से डिनोट किया जाता है। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में प्रेजेंट हर कंपोनेंट का अलग अलग निकाला जाता है। जैसे एक्स ए मतलब ए का मोल फ्रैक्शन, एक्स बी मतलब बी का मोल फ्रैक्शन। अगर इस सॉल्यूशन में कोई तीसरा कंपोनेंट सपोज सी होता तो हम सी का भी मोल फ्रैक्शन निकालते। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए बराबर एन ए। एन ए क्या है? ए के मोल्स, ए के नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि ए के मोलों की संख्या, अपॉन में ए के मोलों की संख्या और बी के मोलों की संख्या, दोनों को ही प्लस करना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप बी का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो यहाँ आपको बी के नंबर ऑफ मोल्स रखने पड़ेंगे और अपॉन में आपको ए और बी दोनों के ही नंबर ऑफ मोल्स रखना पड़ेंगे। तो कुल मिला के बात ये होती है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो आपको हर एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको एन ए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और एन बी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे। अगर इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट सी भी होता, तीसरा कंपोनेंट भी होता, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता? एक्स सी बराबर एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, उसमें तीसरा कंपोनेंट भी ऐड होता। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल प्रभाज एक अनुपात है। किसका अनुपात है? विलयन में उपस्थित किसी एक पदार्थ के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एक सॉल्यूशन है हमारे पास, उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 और दूसरा कंपोनेंट है वाटर। C6H6O2 का क्वांटिटी कितना है? 20%। 20% पूरे 100% सॉल्यूशन का 20% जो पोर्शन है वो किसका है? इथिलीन ग्लाइकॉल का। तो बाकी का 80% जो आपका पोर्शन है वो किसका होगा? वाटर का होगा। यानी कि इथिलीन ग्लाइकॉल है 20 ग्राम और वाटर है 80 ग्राम। तो आपको यहाँ पर वाटर और इथिलीन ग्लाइकॉल दोनों का ही मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हमको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हम पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला? एक्स
और ये होता है इथिलीन ग्लाइकोल, मतलब हमारा इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू इथिलीन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इथिलीन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि सॉल्यूशन में तो वाटर भी है और इथिलीन ग्लाइकोल भी है। और आपको पता है कि अपॉन में हमें दोनों ही कंपोनेंट जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उनके नंबर ऑफ मोल्स रखने हैं। और हम ऊपर किसके नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन करना है। हम इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल के रखने पड़ेंगे और अपॉन में इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर दोनों के ही नंबर ऑफ मोल्स रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन कर लेते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल का नंबर ऑफ मोल्स आप सभी को पता है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला था W/F, यानी कि गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। इथिलीन ग्लाइकोल का गिवन वेट कितना है 20%, यानी कि 20 ग्राम 20, और इथिलीन ग्लाइकोल का मोलिकुलर वेट कितना है 62। आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0.32। उसी तरह हम H2O के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो इसका क्या होगा H2O का गिवन वेट अपॉन H2O का मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट हमेशा सेम रहता है। H2O का गिवन वेट कितना हो गया 80 ग्राम, क्योंकि हमारा 20 ग्राम तो 20% इथिलीन ग्लाइकोल था, तो बाकी का जो 80% है वो क्या है वाटर। तो हम यहाँ रखेंगे गिवन वेट 80 ग्राम अपॉन वाटर का मोलिकुलर वेट 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.44। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों के ही नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। फॉर्मूले में मान लीजिए हमें सिर्फ और सिर्फ इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ पर हम सिर्फ फॉर्मूले में रखेंगे X इथिलीन ग्लाइकोल 0.32, क्योंकि आपको यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स रखने हैं जो कि हमने निकाला। अपॉन में आपको इथिलीन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स दोनों को प्लस करना है। दोनों को प्लस करके आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.068। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इथिलीन ग्लाइकोल का ही मोल फ्रैक्शन निकालना बोला था, इसलिए हमने सिर्फ इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकाला है। आप प्रैक्टिस के लिए वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इथिलीन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन के प्लेस पर आप यहाँ पर लिख दीजिए X H2O, क्योंकि आप H2O का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, और यहाँ पर आप रख दीजिए इथिलीन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स की प्लेस पर आपको रखना है अब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आप वाटर का मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा।